गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड फर्स्ट ईयर अर्थात बीएड प्रथम वर्ष बीएड फर्स्ट ईयर में पेपर 6 जिसका नाम है जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी अर्थात लिंग, विद्यालय और समाज, यूनिट 5 इकाई 5 के अंतर्गत आज हम लोग जानेंगे सेक्सुअल हैरेसमेंट इन रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, धार्मिक संस्थाओं में यौन उत्पीड़न। प्रत्येक समाज में कुछ औपचारिक और अनौपचारिक संस्थाएं कार्य करती हैं। इन अनौपचारिक संस्थाओं के अंतर्गत व्यक्तिगत संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं, स्वयंसेवी संस्थाएं एवं समाज सुधारक संस्थाएं, विज्ञापन, सिनेमाघर, विभिन्न प्रकार के उद्योग धंधे, विभिन्न प्रकार की पत्र पत्रिकाएं आदि को सम्मिलित किया जाता है। वर्तमान में इन संस्थाओं में यौन उत्पीड़न से संबंधित अनेक घटनाएं, जैसे धर्म के नाम पर धर्म गुरुओं द्वारा किया जा रहा उत्पीड़न, धर्म के नाम पर लोगों को भ्रमित करना आदि देखने तथा सुनने को मिलता रहता है। इन संस्थाओं में होने वाले यौन शोषण के स्वरूप को निम्नलिखित रूप से स्पष्ट किया जा सकता है। हम लोग जानेंगे सेक्सुअल हैरेसमेंट इन रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस अर्थात धार्मिक संस्थाओं में यौन उत्पीड़न। इस प्रौद्योगिक एवं वैज्ञानिक युग में अनेक लोग ऐसे हैं जो धर्म पर अंधविश्वास करते हैं तथा धार्मिक संस्थाओं से जुड़े रहते हैं। ये लोग बिना सोचे विचारे किसी को भी अपना धर्म गुरु मान लेते हैं और उनके कहे अनुसार ही कार्य को करते हैं, किंतु वर्तमान में इन धार्मिक संस्थाओं का स्वरूप अविश्वसनीय हो गया है। आज अनेक ऐसी धार्मिक संस्थाएं चल रही हैं या धार्मिक गुरुओं द्वारा संचालित की जा रही हैं जिनका उद्देश्य लोक सेवा नहीं है। इन पर अविश्वसनीयता का सबसे प्रमुख कारण इनमें हो रही यौन उत्पीड़न की घटनाओं का पता चलना है। इन सब घटनाओं के कारण तथा इन संस्थाओं को चलाने वाले लोभी, दुराचारी लोगों के कारण धार्मिक संस्थाओं की छवि बिगड़ गई है। अब इन संस्थाओं का स्वरूप वैसा नहीं रह गया है जैसा प्राचीन काल में होता था। प्राचीन काल में लोग ऐसी संस्थाओं में ज्ञान अर्जन, सेवा भाव तथा अंतर्मन की शांति हेतु जाते थे। वर्तमान में भी लोगों का उद्देश्य यही रहता है, किंतु इनको संचालित करने वाले लोगों ने इसकी प्राचीन छवि को धूमिल कर दिया है। अब हम लोग जानेंगे कॉज ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट इन रिलीजियस इंस्टीट्यूशन अर्थात धार्मिक संस्थाओं में यौन उत्पीड़न के कारण। धार्मिक संस्थाओं में यौन उत्पीड़न के जो कारण हैं वो निम्नलिखित प्रकार से हम उनको समझ सकते हैं। इन संस्थाओं के गुरु स्वयं को ईश्वर का दूत के रूप में लोगों के समक्ष प्रस्तुत होते हैं। जो लोग धर्म पर अंधविश्वास करते हैं वे लोग ऐसे लोगों के झांसे में आसानी से आ जाते हैं, क्योंकि इन संस्थाओं के धर्म गुरु उन्हें ये विश्वास करा देते हैं कि वे सारी समस्याओं का निदान करा देंगे। ऐसी स्थिति में शोषण की स्थिति उत्पन्न होती है, क्योंकि जनता उनको ईश्वर का दूत समझकर उनके कहे अनुसार चलने लगती है। जब इन धार्मिक संस्थाओं में ऐसे लोगों का प्रवेश हो जाता है जो केवल अपना स्वार्थ सोचते हैं और धार्मिक संस्थाओं का प्रयोग करके अपने अनैतिक कार्यों के लिए करते हैं, तभी इन संस्थाओं में यौन उत्पीड़न, भ्रष्टाचार जैसे अनैतिक कार्य होते हैं। इन संस्थाओं में ऐसे कार्य भी होते हैं जब इनका स्वरूप अकाल्पनिक मान्यताओं एवं अंधानुकरण पर आधारित होता है। ये वही संस्थाएं होती हैं जो गुरु जी के आशीर्वाद के बल पर धन प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति, व्यापार में लाभ, यहाँ तक कि कैंसर जैसी बड़ी बड़ी घातक बीमारियों के ठीक होने का दावा करते हैं। धार्मिक संस्थाएं जब धर्म की व्याख्या
किसी घृणित उद्देश्य की पूर्ति के लिए भ्रमपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण रूप में करती हैं, तब शारीरिक एवं मानसिक शोषण का मार्ग प्रशस्त होता है। आतंकवादी द्वारा निर्मित आतंकी संगठन भी धर्म की व्याख्या त्रुटिपूर्ण रूप से ही करते हैं। सेक्सुअल हैरेसमेंट इन सोशल सर्विस इंस्टीट्यूशन। समाज सेवी संस्थाओं में यौन उत्पीड़न। समाज में अनेक ऐसी संस्थाएं संचालित हो रही हैं जिनका उद्देश्य समाज की सेवा करना है। ऐसी संस्थाओं को ही समाज सेवी संस्थाएं कहा जाता है। वर्तमान में समाज सेवा के नाम पर ऐसी संस्थाएं भी खोली जा रही हैं जिनकी आड़ में अनेक अवैध एवं अनैतिक कार्यों का संचालन हो रहा है। इन संस्थाओं का संचालन ऐसे व्यक्तियों द्वारा किया जा रहा है जिनका उद्देश्य समाज की सेवा करना नहीं बल्कि अपना लाभ कमाना होता है। उनकी ऐसी प्रवृत्ति ही यौन शोषण, भ्रष्टाचार आदि कुरीतियों को जन्म देती है। अब हम जानेंगे कॉज ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट इन सोशल सर्विस इंस्टीट्यूशंस, अर्थात समाज सेवा संस्थाओं में यौन शोषण के कारण। समाज सेवी संस्थाओं में यौन शोषण के कारण को हम निम्नलिखित रूप से स्पष्ट कर सकते हैं। जब समाज सेवी संस्थाओं का संचालन अंधविश्वासी एवं रूढ़िवादी व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, तब वे जनता को भ्रमित करके अंधविश्वासी एवं रूढ़िवादी बना देती हैं। ये संस्थाएं तथा इनका संचालन करने वाले व्यक्ति स्त्रियों को पुरुष की अधीनता स्वीकृत करने के लिए विवश करते हैं। उनकी ऐसी गतिविधियां ही यौन उत्पीड़न को जन्म देती हैं। समाज में जब लोगों में, विशेषकर स्त्रियों में जागरूकता का अभाव होता है, तब भी ऐसी संस्थाएं अपना आधिपत्य जमा कर लेती हैं। यौन उत्पीड़न जैसी समस्याएं उस समय भी उत्पन्न हो जाती हैं जब किसी संस्था के लोगों की सोच संकीर्ण हो। तब ये संस्थाएं उन मान्यताओं को स्थान देती हैं जो मानवता के विरुद्ध होती हैं, जैसे स्त्री को प्रत्येक स्थिति में अपने पति की आज्ञा का पालन अवश्य करना चाहिए आदि। कई ऐसी भी समाज सेवी संस्थाएं वर्तमान में चल रही हैं जिनकी स्थापना ऐसे व्यक्तियों द्वारा की गई है जिनका उद्देश्य इस संस्था की आड़ में अपने अनैतिक कार्यों को संपन्न कराना होता है। अब हम जानेंगे सेक्सुअल हैरेसमेंट इन वॉलेंटरी इंस्टीट्यूशंस, अर्थात स्वयंसेवी संस्थाओं में यौन उत्पीड़न। स्वयंसेवी संस्थाओं का उद्देश्य समाज की सेवा करना तथा लोगों में अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता का विकास करना होता है। ये संस्थान बेरोजगार युवकों, बेरोजगार पुरुषों और स्त्रियों को रोजगार दिलाने में भी सहायता प्रदान करते हैं, किंतु समाज एवं लोक सेवा के नाम पर कुछ ऐसी संस्थाओं का संचालन हो रहा है जो लोगों की नज़र में तो लोगों के हित के लिए कार्य कर रही हैं, किंतु उसकी आड़ में अनेक अवैध कार्य भी किए जा रहे हैं। जैसे कुछ संस्थाएं स्त्रियों को शिक्षित करके नौकरी प्रदान करने के लिए अपनी भूमिका का निर्वहन करती हैं, परंतु उनको यौन शोषण कार्यों में लिप्त पाया गया है। इस प्रकार अनेक स्वयंसेवी संस्थाओं में आर्थिक, शारीरिक एवं मानसिक शोषण की घटनाएं देखने को मिलती हैं। स्वयंसेवी संस्थाओं में यौन उत्पीड़न के कुछ प्रमुख कारण भी हैं कि स्वयंसेवी संस्थाओं की कार्य प्रणाली में जब राजनीतिक तत्वों का हस्तक्षेप होने लगता है, तब भी ऐसी संस्थाओं में यौन उत्पीड़न जैसी घटनाएं अधिक घटित होने लगती हैं। जब स्वयंसेवी संस्थाओं में शिक्षा शास्त्रियों एवं आदर्शवादी नागरिकों को कोई स्थान नहीं प्रदान किया जाता है, तब विषम
परिस्थितियों में उचित निर्णय नहीं हो पाता है, जिसके फलस्वरूप शारीरिक एवं मानसिक शोषण की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। स्वयंसेवी संस्थाएं किसी न किसी पूंजीपति के द्वारा ही वित्त पोषित होती हैं। इन संस्थाओं के कुछ शर्तों निर्धारित नहीं होती हैं। जब वे पूंजीपति अपनी मनमानी करने लगते हैं, जिससे इसके माध्यम से वे लोगों का शारीरिक एवं मानसिक शोषण भी करने लगते हैं। जब इन संस्थाओं के संचालन का अधिकार किसी एक व्यक्ति के पास होता है तथा वह इन अधिकारों का प्रयोग अपने स्वार्थ हेतु करने लगता है, तो भी ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। जब इन संस्थाओं का उद्देश्य जब समाज सेवा न होकर धन कमाना एवं अनैतिक कार्यों को करना होता है, तब वे जनता को भ्रमित करके अपने उद्देश्यों में सफल हो जाती हैं। व्यक्तिगत संस्थाओं की कार्य प्रणाली एवं स्वरूप बहुत कुछ स्वयंसेवी संस्थाओं जैसा होता है, किंतु स्वयंसेवी संस्थाओं पर किसी एक का आधिपत्य नहीं होता है, बल्कि एक पूरा समूह मिलकर उसका संचालन करता है। जबकि व्यक्तिगत संस्थाओं का संचालन एक ही व्यक्ति द्वारा किया जाता है। व्यक्तिगत संस्थाओं का खोलने का उद्देश्य भी लोगों एवं समाज की सेवा करना होता है, लेकिन कुछ लोग इसका संचालन निजी स्वार्थ के लिए करते हैं। जैसे यदि कोई व्यक्ति अपनी निजी संस्था इस उद्देश्य से खोलता है कि वह लोगों को उचित रोजगार उपलब्ध कराएगा, किंतु वह बेरोजगार लोगों को भ्रमित करके उनसे कुछ धन लेकर उन्हें उचित रोजगार दिलाने का वादा करना और रोजगार के बदले उनसे कुछ अनैतिक कार्य करवाना आदि सब गतिविधियां शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से उत्पीड़न के अंतर्गत आती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।